ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। चलिए, गाना सुनने आए हैं ना, पढ़ने आए हैं जी हैं। चलिए पढ़ाई कीजिए, गाना होना तो बाद में चलेगा ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग ऐसे हिंदी का। और इसमें हम लोग करने वाले हैं 3 साल के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये 2022 का है, जो पहली बार 22-26 सेशन वालों को पूछा गया था। ये 23 का है, 23 के 2 शिफ्ट का पेपर है, ग्रुप बी का पेपर है और ग्रुप ए का। ठीक है, तो पहले हम लोग 2022 का तो करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं इस सब का पेपर। ठीक है, एसकेएमयू तुमका सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में देगा। ठीक है, तो वो गाना तो पूरा सुनिएगा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, एक डोर कोई खींचे तेरी ओर। चलिए सुन लीजिएगा, विनोद कुमार का है, मस्त सॉन्ग है। आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स। तो देखिए 22-26 सेशन में जो है ना, क्या हुआ था कि पहली बार एग्ज़ाम हुआ था और उस टाइम पे ऐसी का नाम था सीसी पेपर 1, कॉमन कोर्स पेपर 1 नाम था। ठीक है, 22-26 में सीसी पेपर 1 नाम था और उस टाइम पे एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता था। ठीक है, आज से 2 साल पहले एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता था। ठीक है, और टाइम जो है 3 घंटा मिलता था। लेकिन एट अ प्रजेंट टाइम आपको जो है कितना मिलता है टाइमिंग? टाइमिंग मिलता है आपको 90 मिनट्स एंड आपका पेपर होता है 50 मार्क्स का। ओके, चलिए सिलेबस सेम है उस टाइम भी और अभी भी। तो यहाँ पे सबसे पहले 15 मार्क्स वाले 20 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन के आंसर करने थे। अभी जो है आपको 10 मार्क्स के 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 मार्क्स वाले 2, ये भी अभी भी सेम है। और 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले को करते हैं, और आप लोग के सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 1 मार्क्स के हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कारक की सिर्फ परिभाषा लिखें। ठीक है, कारक का परिभाषा क्या होता है? तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द होते हैं, इसका संज्ञा या सर्वनाम का शब्दों को वाक्य में क्रिया के शब्दों के साथ जो संबंध दर्शाने का काम करता है, संबंध को बताने का काम करता है, उसी को कारक बोलते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, तो आम क्या है? यहाँ पे हमारा संज्ञा है, राम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, खाया क्या है? खाया क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा का संबंध किससे बता रहा है? क्रिया के साथ। राम आम खाया। ठीक है, राम ने आम खाया, तो आम खाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? राम। और यह किससे पता चल रहा है? तो ने से, ने जोड़ने का काम कर रहा है। तो यही कनेक्टर जो काम करता है ना, कनेक्ट करने का, इसी को कारक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बी नंबर। इसमें पूछा गया है बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दें। तो बहुब्रीहि समास का बहुत सारा उदाहरण है। जैसे आपने नीलकंठ सुना होगा, नीला है कंठ जिसका शिव जी। ठीक है, तो नीलकंठ ये हमारा समास का भी एक शब्द है, बहुब्रीहि समास का। उसके बाद पीताम्बर आपने नाम सुना है, पीताम्बर मतलब विष्णु भगवान, पीला है अंबर जिसका, मतलब पीला है वस्त्र जिसका, अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर है, नीलांबर है, लंबोदर है, मतलब जितने भगवान वाले नाम है ना, सब आपका बहुब्रीहि में आता है अक्सर। जैसे दशानन हो गए। ठीक है, तो बोलिएगा भगवान कहाँ? वो तो राक्षस है ना, रावण। अरे भाई, राक्षस महाज्ञानी व्यक्ति था। ठीक है, लेकिन महाज्ञानी का भी नाश होता है अगर आप गलत काम कीजिएगा। ठीक है, पंडित था, विसर्वा का पुत्र था। चलिए जो भी है वो अलग मैटर है। तो प्रत्यय का एक उदाहरण लिखें। प्रत्यय का एक उदाहरण देखिए, इस वर्ड को याद कर लीजिए, कलाकार, कला जोड़ कार। तो कला में अगर हम कार जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। कार क्या है? प्रत्यय है। कला क्या है? हमारा पहला शब्द है कला। अगर हम इसमें कार प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाता है कलाकार। कलाकार मतलब पेंटिंग करने वाला या जिसके पास कलाकारी हो। ठीक है, कारीगरी हो। ठीक है, और वहीं अगर ये कलाकार को हम ना उपसर्ग भी बना सकते हैं। अगर कार के पहले, कार अगर हमारा मूल शब्द रहेगा और उसमें अगर हम कला जोड़ देंगे तो भी कलाकार होगा। ठीक है, तो कलाकार एक ऐसा शब्द है जिससे आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बना सकते हैं। ठीक है, शब्द के पीछे में जो जुड़ के परिवर्तन कर दे अर्थ को, उसको प्रत्यय बोलते हैं। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ क्या है कि कोई काम आपको आता नहीं है और झूठ मूठ का दोष देते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि काम न जानना और बहाने बनाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है,
चलिए, अब जैसे किसी को कंप्यूटर चलाने दे दिए हैं, बोलते हैं कि लो ना भाई कर दो ना थोड़ा सा एगो एक्सेल सीट बना दो ना, तो बोलता है भाग तो कंप्यूटर ठीक चलबे ना घरों हो तो अच्छा सर चला तो जानता है नहीं, बूटिंग करने तो जानता है नहीं, और बोलता है कि एक्सेल सीटें बना देंगे। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब कोई काम आपको नहीं आता है तो ईमानदारी से बोलिए कि यार मुझे नहीं आता है, ठीक है, तुम्हें आता है तो मुझे सिखा दो, ऐसा बोलना है, ठीक है। नहीं आता तो डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं आता है, मुझे सीखना है। ओके, अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद करें। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय। क्या? विद्या जोड़ आलय। विद्या मतलब होता है ज्ञान और आलय मतलब होता है घर, यानी कि ज्ञान का घर, इसी को विद्यालय बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिनकर के लिए एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो दिनकर किसको बोलते हैं? सूर्य भगवान को। दिनकर, भास्कर, प्रभाकर और क्या बोलते हैं? आदित्य बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा है, कोई एक लिख दीजिए, सूरज लिख दीजिए, सबसे अच्छा है। सिंह द्वारा बार बार पीछे मुड़कर देखना को एक शब्द में लिखें। तो इसको तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, बार बार यूँ मुड़ मुड़ के ना देख, वो गाना है ना तो इसका आंसर मैं नहीं कर पाऊँगा। सिंह द्वारा बार बार पीछे मुड़कर देखना को एक शब्दों में लिखें, आई डोंट नो, ठीक है। देखिए मुझे नहीं आता तो मैं ईमानदारी से बोल देता हूँ यार, झूठ मूठ का घुमाऊँगा नहीं आपको, ठीक है। पीताम्बर किस समास का उदाहरण? तो अभी मैंने बोला है कि नीलाम्बर, पीताम्बर, लंबोदर, गजानन, दशानन जितना भी है ये सभी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो मेरे लफ्ज़ों को आप नोट कीजिएगा। अच्छा, उर्दू में बोलते हैं मेरे शब्दों को लिखिएगा, ठीक है, वही हो गया, लफ्ज़ों को नोट कीजिएगा। उर्दू में अगर आप कुछ भी चीज़ बोलिएगा ना तो लगेगा कि शायरी ही बोल रहे हैं। चलिए, दही। दही शब्द का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। तो देखिए दही जो होता है ना, दही लिंग क्या है इसका? अरे भाई इसका कौन सा लिंग आएगा बताइए ये ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन हिंदी व्याकरण में नहीं, हिंदी व्याकरण में तो दही पुरुष है, पुल्लिंग है भाई। अब बताओ दही किसका बेटा है ना किसकी बेटी है तो हिंदी व्याकरण में ना लिंग संबंधी बहुत सारी मतलब अभी भी विसंगति है, ठीक है। तो दही हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग माना जाता है। हम लोग क्या बोलेंगे? दही मीठा है, ठीक है, ये सही वर्ड है। अगर बोलेंगे दही मीठी है या दही खट्टी है तो यह गलत तो हो जाएगा, ठी नहीं होगी, ठा होगा, ठा, समझे। दही खट्टा है, नॉट कि दही खट्टी है, ठीक है। तो दही क्या है? पुल्लिंग है। अब मालूम नहीं कहाँ से इसका लिंग आ गया आपको दिख रहा है? चलिए मुझे दिख रहा है, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मैं नहीं लीजिएगा। देवनागरी की लिपि को किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। इसके अलावा देवनागरी ये जो लिपि है हिंदी भाषा की लिपि है। संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है, संस्कृत की, ठीक है। इसके अलावा नेपाली भाषा का भी लिपि देवनागरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 5 मार्क्स के लिए देखते हैं। तो पल्लवन से आप क्या समझते हैं? पल्लवन मतलब कि क्या होता है? किसी भी चीज़ को विस्तार से समझाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को विस्तार से समझाने की प्रक्रिया होती है पल्लवन, ठीक है। अगला है कार्यालय। व्यवहार में प्रारूपण के औचित्य पर प्रकाश डालें। तो ऑफिस में जो वर्क होता है उसके लिए कैसा प्रारूप तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाता है, वो चीज़ लिखना था, ठीक है। नोटिस कैसे रेडी किया जाता है, रिपोर्ट कैसे रेडी किया जाता है। व्यवहारिक जीवन में पर्यायवाची शब्द का क्या महत्व है? तो पर्यायवाची शब्द को प्रयोग हम लोग भाषा को और अधिक मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा और एकदम लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति है, मतलब भाषा को थोड़ा सा सुशील सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का एक तरीका है, ठीक है। उसमें ज़्यादा शब्द नहीं लिखा सकता है। उसके बाद देखिए, जैसे हम लोग बोलेंगे कि आज जो है ना मतलब दिनकर बहुत ज़ोर से उगा है, तो बोलेगा आदमी बोलेगा क्या यार नहीं समझ पाए क्या बोल रहा है। फिर बोलेगा सूरज बहुत ज़ोर से उगा है, तो बोलेगा ऐसा बोलो ना रे कि सूरज भी बहुत ज़ोर से उगला है ठीक है। तो चलिए पर्यायवाची का कुछ खास प्रयोग तो हम लोग करते नहीं हैं। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिसका प्रयोग करते हैं उसी का आंसर कीजिएगा, बाकी जिसको मुश्किल लगे उसको नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं ये पिछले साल वाला क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले ही मैं करूँगा, ठीक है, बाकी सबको मैं दे दूँगा, आपके हवाले कर दूँगा। तो ये आपका 23-27 सेशन ग्रुप बी का क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए 1 मार्क्स वालों का आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कारक का एक उदाहरण दे। तो कारक का एक उदाहरण दे सकते हैं, राम ने आम खाया, सबसे फेमस कारक है। ठीक है, राम ने आम खाया, चाहे अपना भी नाम लिख लीजिएगा, सागर ने आम खाया, लेकिन मैं आम ला के रखा हूँ, आप लोग का वीडियो कर लूँगा उसके बाद खाऊँगा। ठीक है, आम खाना सेहत के लिए अच्छी है यार। ठीक है, पर्यायवाची के 2 उदाहरण दें। अच्छा, आम आप लोग की तरफ कई रुपया है? मेरे घर की तरफ 25 रुपया 30 रुपया किलो हो गया है। जितना खा सकेगा खा लो, 25 रुपया 30 रुपया। बचपन में तो बहुत कम मिलता था ना, पैसा नहीं था। अभी कमाते हैं तो अभी खाते हैं टन के। कारक का एक उदाहरण दें, तो आपने राम ने आम खाया उदाहरण दे दीजिएगा। पर्यायवाची के 2 उदाहरण दें, तो लिख दीजिए चाँद का पर्यायवाची। चाँद का क्या होता है जी? चाँद का लिख पाइएगा, होता है रजनीश। ठीक है, इसके बाद क्या लिखिएगा? रजनीश, चंद्रमा। ठीक है, हालांकि चांद का नहीं लिखिए। कमल का लिख दीजिए, सबको आसान लगता है, सूरज, जलज, नीरज। आकाश का लिख दीजिए, आसमान, गगन। ठीक है, चलिए 2 हो गया। संक्षेप से आप क्या समझते हैं? संक्षेप क्या है? तो संक्षेप विस्तार से लिखी हुई चीज़ को कम समय में समझाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, बस संक्षेप इतना ही है। संक्षेप मतलब छोटा रूप। बस ये भी लिख सकते हैं कि संक्षेप का अर्थ होता है छोटा रूप। किसी भी चीज़ को छोटे कम शब्दों में समझाने की प्रक्रिया ही संक्षेप कहलाता है। ठीक है, और पल्लवन इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, पल्लवन में विस्तार से समझाया जाता है, संक्षेपण में कम जल्दी समझाया जाता है, छोटे शब्दों में। अगला है चंद्रमा के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो अभी मैंने बताया क्या क्या है, तो चंद्रमा और रजनीश। ठीक है, अगला है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द को क्या कहते हैं? तो अरे यार, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को एक शब्द ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। अंगा नंबर। ठीक है, 4 नंबर है समाज का एक उदाहरण। अच्छा, किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। टोटल आपके 7 क्वेश्चन है, सभी का नहीं आंसर करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 गो का करना है कि 5 गो 7 गो है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं सकिएगा तो। समास का एक उदाहरण दे, तो नीलांबर, पीताम्बर मैंने बता दिया, गजानन, दशानन, सब में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विद्यालय का संधि विच्छेद करें, विद्या जोड़ आलय। देखिए यहाँ पर भी पूछा है। ठीक है, ये यहाँ पर भी पूछा है विद्यालय का, और ये 2022 में भी पूछा था विद्यालय का। कहाँ गया? यहाँ देखें, विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद्यालय का अक्सर पूछता है। ठीक है, तो विद्यालय का विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय होता है, नोट कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो विद्या जोड़ आलय। हिमालय का भी सेम होता है, हिम जोड़ आलय। हिम मतलब होता है बर्फ, हिमालय, आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ़ का घर, खाली बर्फ़ का पहाड़ है। हिम जोड़ आलय, हिमालय। ठीक है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द आप सभी को मालूम है, गिरी होता है, पर्वत होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग फर्स्ट सेटिंग करते हैं, 2023 के फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, हिंदी ग्रुप ए 23-27 सेशन, फर्स्ट सेशन। ठीक है, सबसे पहला जो हुआ था पिछले साल वाला। यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है और 7 गो है, और बोला गया है कि किन्हीं 5 का आंसर करें। 7 गो है ना, किन्हीं 5 का आंसर करें। टोटल 6 तक है। ठीक है, 6 तक, यानी कि 7 क्वेश्चन है। 7 में से किन्हीं 5 का ही आंसर करना है। यू आंसर टू एनी 5 क्वेश्चन जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, आंसर कर सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। तो वाक्य में प्रयोग करें, आँख मारना, इशारा करना। ठीक है, आँख मारना, इशारा करना। उसके बाद लिख दीजिएगा सैंडल उठाना, मार खाना, क्योंकि इसके बाद तो वही होगा ना। ठीक है, ऐसा हरकत कीजिएगा तो वही होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पल्लवन का क्या अर्थ है? अच्छा, मैं जितना बोलता हूँ वीडियो में ही बोलता हूँ, रियल में हिम्मत नहीं है मेरे पास उतना। ठीक है, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है भाई, उतना कैपेसिटी नहीं है मुझ में। ओके, चलिए तो अगला क्या है, पल्लवन का क्या अर्थ है? तो पल्लवन का अर्थ होता है कि विस्तार से समझाना। संक्षेपण का विपरीत शब्द क्या है? तो संक्षेप में छोटा शब्द में समझाते हैं, पल्लवन में विस्तार से। यानी कि संक्षेपण और पल्लवन एक दूसरे के विपरीत है। संक्षेपण का विपरीत शब्द क्या है? पल्लवन, जो कि इसके ऊपर में जस्ट पूछा है। ठीक है, चलिए अगला है समास का एक उदाहरण दें। तो देखिए वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, यहाँ पर भी रिपीटेड हो गया समास। नीलांबर, पीताम्बर, ठीक है, गजानन, दशानन, समझ रहे हैं ना। वही बहुब्रीहि समास का उदाहरण सबसे ज़्यादा फेमस है, उसको दे दीजिए। देख सकते हैं आप खुद कि क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं होता है। तीनों पेपर में रिपीट हुआ है। कारक के कितने प्रकार हैं? या तो कारक का परिभाषा पूछा या फिर कारक के प्रकार।
तो कारक के 8 भेद होते हैं, समास के 6 को भेद होता है और संधि का 3 को भेद होता है। लिख लो रे मेरे भाई या ब्रदर या सिस्टर या जो भी हैं दोस्त, ठीक है, जो भी मुझे मानते हैं, टीचर जो भी मानते हैं यार, लिख लो। संधि का 3 को भेद होता है, ठीक है, संधि का 3 को भेद, समास का 6 को भेद होता है और कारक का 8 को भेद होता है, ठीक है, कारक का 8 को भेद होता है। समास, संधि और कारक तीनों को मैंने पढ़ाया है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कारक के कितने प्रकार हैं, तो 8 को हो गया। संधि का एक उदाहरण दें, तो संधि का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे वही विद्या चौरालय, फेमस संधि विद्या जोड़ालय, यही इसी को उदाहरण दे दीजिए। चाहे हिम जोड़ालय, ये सा कैसा संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। संधि का 3 को भेद होता है जी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये स्वर संधि है। कैसे पहचानिएगा स्वर संधि है, तो देखिए मैंने क्या बताया, स्वर वर्ण अ आ हर्ष ई दीर्घई है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे अगर अ आ हर्ष ई दीर्घई रहेगा तो वह आपका स्वर संधि। अगर क ख ग घ रहेगा, ठीक है, तो वह आपका हो जाएगा क्या संधि हो जाएगा, तब वह हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ठीक है। और अगर ऐसा 2 को साइन रहेगा तो वह हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए एकदम आसानी से समझिएगा, टेंशन मत ले। पर ये पर्वत के 2 पर्यायवाची शब्द, तो पर्वत का आप सभी को मालूम है, अभी मैंने बताया पर्वत का पहाड़ और गिरी, ठीक है, नग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप आकाश का याद कर लीजिए। आकाश का क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द, गगन होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है, आसमान होता है, ठीक है। इसके अलावा पानी का आपको मालूम है क्या होता है, जल होता है, अम्बु होता है, नीर होता है। इसके अलावा और किसका किसका, इसके अलावा आप याद कर लीजिए, सूर्य का तो मालूम ही है, चांद का हो गया, कमल का सरोज, जलोज, नीरज, ठीक है। पुष्प का होता है, पुष्प मतलब फूल, फूल का अगर पूछे तो पुष्प और कुसुम, ठीक है। और नहीं पूछेगा, चलिए, और पूछेगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप में से कोई, अगर आप लोग तो संथाल परगना के कैंडिडेट है ना, हाँ चलिए। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने एक चीज़ बोला था कि आप लोग 10 रुपया जो समोसा खाने के लिए दीजिएगा, दे सकते हैं इस फ़ोन पे अभी तक 2 आदमी दिया है मात्र। चलिए कोई बात नहीं दीजिएगा फिर भी खुश है यार, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वॉच कीजिए वीडियो को, ठीक है। फ़ोन पे, गूगल पे, UPI सब चलता है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, पैसा है तभी, ईमानदारी से, खुशी मन से, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त, ठीक है। आई एम हैप्पी एंड यू ऑल्सो हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय। एंड PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।